फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, और वो नया टॉपिक क्या है? एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम। सो बेसिकली एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम कुछ गलत सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम, नाम से ही गलत चल रहा है। सो जो एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम है, ये हमारा किसका टाइप है? असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो अभी तक जैसे कि हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन की हम स्टडी करते थे, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की हम लोग स्टडी करते थे, तो उसमें परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग एक अजम्पशन लेके चलते थे, और उस अजम्पशन को हम क्या बोलते थे? परफेक्ट नॉलेज। कि बायर और सेलर को दोनों को क्या है? परफेक्ट नॉलेज है प्रोडक्ट की, कितनी डिमांड है, क्या प्राइस है प्रोडक्ट का, हर चीज़ की परफेक्ट नॉलेज होती थी बायर सेलर को इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जब असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो, किसी को ज़्यादा हो किसी को कम हो, ठीक है, तो इस टाइप का हम देते हैं। तो अब जो एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम है, ये हमारा किसके अंदर आता है? असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। बेसिकली असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में हम दो चीज़ों पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में हम किन दो चीज़ों पे स्टडी करते हैं? एक तो होता है हमारा एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम, और दूसरा जिसपे हम स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं मोरल हजार्ड। और जो हमारा एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम है उसको तो हम आज ही करेंगे, इसमें हम लेमन मार्केट का एग्जांपल देखेंगे, और मोरल हजार्ड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम में हमारा क्या टाइप होता है? पॉकेट टाइप, जहाँ पर कुछ को तो नॉलेज है पूरी तरह, लेकिन कुछ को नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। और जनरली हम लेके चलते हैं कि जो बायर है, मतलब जो खरीदने वाला है, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो सेलर है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मींस व्हेन बायर या सब, या हम सिंपली कहते हैं व्हेन सम इंडिविजुअल हैव कंप्लीट नॉलेज एंड सम डू नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। वहाँ पर क्या है? इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है और पूरी तरह डिवाइडेड नहीं है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कुछ के पास कम इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि बायर सेलर की हमने बात की, तो बायर के पास क्या है? कम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सेलर के पास ज़्यादा है, ठीक है। एक है इन्वेस्टर जो कि अपना पैसा लगा रहा है, ठीक है, उस इन्वेस्टर को मे भी कम नॉलेज हो, ठीक है, और जो जिस कंपनी में वो पैसा लगा रहा है उनको ज़्यादा नॉलेज हो कि इसका पैसा डूबेगा, क्या होगा, कैसा होगा। तो मतलब सीधी सी बात है, मेनली हम इसमें क्या है? बायर सेलर का कंसेप्ट लेके चलते हैं कि कुछ लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जैसे कि सेलर, और कुछ को कम है जैसे बायर। इसमें हम बेसिकली एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मुझे जो है ना एक फ़ोन खरीदना है, ठीक है, और हम इसमें सेकेंड हैंड मार्केट की बात करते हैं, सेकेंड हैंड मार्केट। तो सपोज मुझे एक फ़ोन खरीदना है, ठीक है, मैंने अपने ए फ्रेंड को बोला कि आई हैव टू बाय अ फ़ोन, आई हैव टू परचेज अ फ़ोन, बट मुझे सेकेंड हैंड लेना है, कि मुझे बता दो कि मुझे अच्छा सा सस्ता फ़ोन मिल जाए कहीं पे। तो ठीक है, इसने मुझे जो है ना रेफ़र किया कि मेरा एक फ्रेंड है बी, तुम उससे फ़ोन ले लो, उसका फ़ोन जो है ठीक बहुत अच्छा है और वो बेच रहा है, उसको नया लेना है, ठीक है। तो उसने मुझे बोला, अब मुझे तो मान लो फ़ोन की नॉलेज ही नहीं थी, तो मैंने क्या है, इससे बी पर्सन से वो फ़ोन खरीद लिया, ठीक है, ट्रस्ट करके कि शायद भाई इसने रेफ़र किया तो सही क्वालिटी होगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? नॉलेज की कमी थी, आई डिडंट हैव द परफेक्ट नॉलेज, मेरे पास क्या है? नॉलेज का कमी थी, मेरे यहाँ पर असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम थी, ठीक है, मेरे पास नॉलेज की कमी थी, मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और इसके पास तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, सेलर के पास, उनको पता है ना मेरा फ़ोन कैसा है, ठीक है, ख़राब है, ठीक है। मान लो जो फ़ोन मुश्किल से 5,000 का बिकता है, इसने मुझे वही फ़ोन 12,000 में बेच दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया? गलत चीज़ को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि आई डिडंट हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी इसको मेन जो जो एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो थी, इसको एक्सप्लेन किया गया था कार मार्केट के अंदर, इसको हम लेमन मार्केट बोलते हैं, ठीक है। और किसने किया था? अकॉर्नॉफ ने, ठीक है। तो हम मेनली बात करते हैं कार मार्केट, लेमन मार्केट में, जिससे हमें ये कंसेप्ट और अच्छे से ज़्यादा बेटर वे में क्लियर हुआ, ठीक है। सो इसको जो ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन थी, इसको जॉर्ज अकॉर्नॉफ ने एक्सप्लेन किया था इन द केस ऑफ लेमन मार्केट। ये लेमन मार्केट का मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट में नींबू बिकते हैं, लेकिन लेमन नहीं बिकते,
दिस इज ऑल अबाउट दिस यूज्ड कार की मार्केट है, जहाँ पे यूज्ड कार बिकती है। अब आप जनरली देखोगे यूज्ड कार जहाँ पे बिकती है, सीधी सी बात है, ठीक है, यूज्ड कार जहाँ बिक रही है तो वो क्या है, सेकेंड हैंड मार्केट है, ठीक है। और यूज्ड कार कोई क्यों बेचना चाहेगा? ऑब्वियसली देखो, एक कुछ तो भाई देखो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं जो कि जिनको लगता है कि जो भाई नया मॉडल आया मैं नया जो पुराना बेचूँ, नया मॉडल आया भाई, वो हाई सोसाइटी के लोग हैं तो उनकी कार तो देखो अच्छी कंडीशन में होगी। लेकिन मोस्टली पीपल यूज्ड कार को क्यों कब बेचते हैं, ठीक है। और हर सोसाइटी में ज़्यादातर लोग तो देखो हाई क्लास नहीं होते, तो लोग कार को कब बेचेंगे? जब उनकी कार खराब हो चुकी होगी, जब उनको उस कार की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही होगी कंपैरेटिवली टू बेनिफिट, जितने वो कार उनको बेनिफिट्स दे रही होगी उससे ज़्यादा तो उनको कॉस्ट पड़ रही होगी। लेकिन अब जो कस्टमर है उसको तो नहीं पता ना कि कौन सी कार है जो बिल्कुल ख़राब है, कौन सी कार है जो अच्छी कार है, ठीक है। और इसी असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से, इसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से जो एक बायर है वो एक रॉन्ग, एक तरह से गलत डिसीजन ले लेगा, गलत सिलेक्शन कर लेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी। और इसको एक्सप्लेन किसने किया? जॉर्ज एकलरोफ ने। तो इन्होंने क्या कहा, लेमन मार्केट को बेसिकली उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि सपोज एक मार्केट है, ठीक है, इसके अंदर नींबू बिक रहे हैं, तो अगर उस मार्केट में अगर आप एक वो ऑरेंज रख दोगे तो वो भी एक बड़े नींबू की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इट विल सीम लाइक ये भी क्या है, नींबू है। मतलब कि क्या होता है कि ये जो हमारी ओल्ड कार की मार्केट्स हैं, यूज्ड कार की मार्केट्स है, सेकेंड हैंड कार की मार्केट है, इसके अंदर मोस्टली कार कौन सी हैं? जो कि लेमन है। उसके अंदर मोस्ट ऑफ दी कार्स कैसी हैं? लेमन, मतलब खराब क्वालिटी, ठीक है, जिनकी कॉस्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रही है जितना वो फायदा देती है। लेकिन कुछ एक कार है उनको हम बोलते हैं प्लम्स, जो कि अच्छी क्वालिटी की कार है। तो अगर आप एक लेमन मार्केट में, यूज्ड कार की मार्केट्स के अंदर जिसमें बहुत सारे लेमन्स हैं, उसमें अगर आप प्लम्स रख दोगे, प्लम्स मतलब अच्छी क्वालिटी की कार को उन्होंने डिनोट किया, तो भी क्या है, वो लेमन्स ही लगेंगी लोगों को, तो भी वो क्या है, लेमन्स ही लगेंगी। तो लोगों को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि लेमन्स कौन सी हैं, प्लम्स कौन सी हैं, ठीक है। और ये इसी को हम बोलते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, और जिसकी वजह से हम एडवर्स सिलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से जॉर्ज एकरलॉफ ने इसको एक्सप्लेन किया। तो जॉर्ज एकरलॉफ बताते हैं कि उन्होंने एग्जाम्पल लिया एक यूज्ड कार मार्केट का, जिसके अंदर अलग अलग क्वालिटी की कार है। कुछ कार जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, जिसको उन्होंने जॉर्ज एकरलॉफ ने प्लम के नाम से डिनोट किया। और कुछ जो मोस्ट ऑफ द कार्स हैं वो क्या है, लेमन्स हैं। और जो लेमन्स है वो कहीं ना कहीं क्राउड आउट कर रही है प्लम्स को, मतलब लेमन्स जो है वो बहुत ज़्यादा भर चुकी हैं उस मार्केट के अंदर और प्लम्स काफ़ी कम है, ठीक है। तो अब एक कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम होती है डिफ्रेंशिएट करने में लेमन्स और प्लम्स के बीच में, और जिसकी वजह से वो एक एडवर्स सिलेक्शन कर बैठता है, मतलब एक गलत सिलेक्शन कर बैठता है, ठीक है। तो अब ये इन्होंने इस प्रॉब्लम को इस तरह से एक्सप्लेन किया, लेकिन इसका डायग्राम भी होता है कि कैसे उसने प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, कैसे एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम हुई, दैन सोशल वेलफेयर को कैसे नुकसान हुआ। तो सोशल वेलफेयर को कैसे नुकसान हुआ? जो प्लम ओनर्स हैं, ठीक है, प्लम ओनर्स हैं, अब देखो वो अपनी कार बेच रहे हैं, लेकिन वो उतने कम प्राइस में तो नहीं बेचेंगे ना जितने लेमन्स बिक रही है, जितने कम प्राइस में, ठीक है। और एक जो खरीदने वाला है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो कहीं ना कहीं जो प्लम्स वालों हैं, प्लम्स के जो ओनर हैं, उनको नुकसान होता है ऐसी लेमन मार्केट के अंदर, क्योंकि उनके प्लम को भी उनके अच्छी क्वालिटी की कार को भी एक लेमन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एक जो सामने से बायर परचेज करने वाला है उसको नहीं पता कि कौन सी अच्छी क्वालिटी की कार है, कौन सी गंदी क्वालिटी की कार है, मतलब थोड़ी सी बेकार क्वालिटी की कार है, ठीक है। तो ये ऑनर्स जो प्लम वाले हैं उनका क्या हो जाता है, वेलफेयर एक तरह से कम हो जाता है, क्योंकि उनकी कार या तो उनको सस्ते में बेचनी पड़ेगी या फिर बिकेगी नहीं, ठीक है। तो और वो किस वजह से हुआ? क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो तब तो जो लोग हैं वो ज़्यादातर लेमन्स की बजाय बल्कि प्लम्स ही खरीदेंगे, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी में मिलेंगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने दिखाई। तो अब हम इसमें बेसिकली जो डायग्राम लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारा उसके अंदर एक तो होगा डिमांड, कि कैसी डिमांड है हमारी कार की, ठीक है, डिमांड ऑफ यूज्ड कार, और एक हमारा होगा सप्लाई ऑफ यूज्ड कार, ठीक है। दो चीजें हम देखेंगे।
देखो जो सप्लाई है यूज्ड कार की वो तो सिंपली अपवर्ड स्लोप करती है, ठीक है। जो सप्लाई होगी यूज्ड कार की वो सिंपली अपवर्ड स्लोप करेगी, लेकिन वो नीचे से थोड़ी सी ज़्यादा जो है स्लोप उसका सही होता है, ऊपर जाके वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। उसका रीज़न क्या है कि अगर प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है तो जो प्लम ओनर्स है वो अपनी कार को नहीं बेचना चाहेंगे, ठीक है। जो प्लम ओनर्स है वो अपनी कार नहीं बेचना चाहेंगे, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे प्लम ओनर्स भी अपनी कार को थोड़ा सा बेचना ज़्यादा चाहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो है हमारी अपवर्ड स्लोप करती है, ठीक है। हम इसको अपवर्ड स्लोपिंग होती है सप्लाई ऑफ यूज्ड कार। लेकिन बात होती है डिमांड ऑफ यूज्ड कार की। तो जो डिमांड होती है यूज्ड कार की, ठीक है, जो उन्होंने लाइक लोगों ने यूज कर रखी है, उसको जो सेल कर रहे हैं, अब उनकी डिमांड कैसी है। देखो जो अब एक कंज्यूमर है वो क्या सोचता है, कंज्यूमर के माइंड में ये परसेप्शन है कि अगर कोई कार हद से ही ज़्यादा सस्ती मिल रही है, ठीक है, अगर कोई कार बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है इसका मतलब वो बेकार है, ठीक है। हम जनरली आप खुद जाओ, आप एक लाइक कार खरीदने जाओ और आपको कोई मैं BMW 1 लाख में बेचूँ, तुम आप लोगे ऑब्वियसली नहीं, आपको लगेगा कहीं गलत फेक तो नहीं बता रहा BMW है, कहीं हो ही कुछ और, या कहीं बहुत से ज़्यादा कहीं 36 बार एक्सीडेंट में भिड़ चुकी हो, ठीक है। तो आपको क्या, आपके एक कंज्यूमर इतना तो समझदार होता है, उसको परसेप्शन होती है कि अगर उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा लो है, अगर किसी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा लो है इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जब भी प्राइस लो होते हैं, मतलब प्राइस एक्सट्रीमली लो होते हैं जब, तो जो डिमांड होती है वो भी लो होती है, क्योंकि कंज्यूमर्स को पता है कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्वालिटी ख़राब है, तो वो उस चीज़ को लेना पसंद नहीं करते, ठीक है। जब प्राइसेस लगा लो आप तो सही होते हैं, ठीक है, प्राइसेस जब इंक्रीज होते हैं तब कंज्यूमर जो है थोड़ी थोड़ी डिमांड अपनी बढ़ानी शुरू कर देता है। और जब प्राइसेस बहुत एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं, ठीक है, जब एक्सट्रीमली हाई होंगे तो लो डिमांड काम करेगा। तो इसलिए जो हमारे यहाँ पर सप्लाई डिमांड होती है यूज्ड कार की, डिमांड कैसी होती है, अब बैकवर्ड बेंडिंग, ये हमारी डिमांड होती है, ठीक है। ये डिमांड कब होती है यूज्ड कार की, क्यों, क्योंकि देखो जब प्राइस एक्सट्रीमली लो है, देखो अपवर्ड स्लोप का क्या मतलब है कि प्राइस बढ़ रहा है डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम डिमांड कम, ठीक है। तो प्राइस बढ़ रहा है, कंज्यूमर को लगता है कि प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो वो धीरे धीरे प्राइस डिमांड बढ़ाते हैं। लेकिन अगर प्राइस एक्सट्रीमली लो है, उनको पता है ये घटिया क्वालिटी है, वो उस चीज़ को लेना पसंद नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। तो इसलिए तब ये जब भाई हद से ही ज़्यादा प्राइस हो जाएंगे तब तो लोग डिमांड काम करेगा, एक्सट्रीमली महंगी चीज़ तो लोग डिमांड काम करेगा, तो नेगेटिवली स्लोप होगा। तो इसलिए जो डिमांड होती है हमारी वो कैसी होती है, बैकवर्ड बेंडिंग, सप्लाई सिंपली अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। तो ये डिमांड होती है हमारी यूज्ड कार्स की, सप्लाई होती है यूज्ड कार्स की, किसके अकॉर्डिंग, जॉर्ज एकॉर्लोफ के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। अब हम देखेंगे कि डिमांड और ये जो सप्लाई है जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा। ये तो हम बेसिकली अब इसको डायग्राम के थ्रू जॉर्ज एकॉर्लोफ के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे क्वांटिटी ऑफ यूज्ड कार्स, तो यहाँ लेंगे प्राइस ऑफ यूज्ड कार, ठीक है। तो अब डिमांड हमने देखी वो कैसी है, बैकवर्ड बेंडिंग, थोड़ा सा ऊपर से बेंड ले लेते हैं, ये तो ये हमारी क्या है, डिमांड ऑफ यूज्ड कार। फिर हमारी सप्लाई ऑफ यूज्ड कार्स, ठीक है। आप ना एक चीज़ ध्यान रखो जब भी डायग्राम ना हो, ये जो हमारा ये जो भी लाइक जहाँ से ये बैंड हो रही है पूरी तरह, जो सप्लाई है वो उसके नीचे से क्रॉस आउट होनी चाहिए, उसका रीज़न क्या भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सप्लाई ऑफ यूज्ड कार्स, तो ये हमारी डिमांड और ये हमारी सप्लाई। अब जो इक्विलिब्रियम आएगा जहाँ डिमांड सप्लाई इक्वल है, यानी कि ये, तो इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन जॉर्ज एकॉर्लोफ ने कहा कि ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का सही नहीं है, सोशली ऑप्टिमल नहीं है, यहाँ पर पूरा वेलफेयर नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो प्लम्स थी, अच्छी क्वालिटी की कार थी, उनको भी लेमन्स की तरह ट्रीट किया गया, जिससे कि जो प्लम्स के ओनर्स थे उनका वेलफेयर कहीं ना कहीं छुप के रह गया, मतलब हाइड हो गया उनका वेलफेयर कम हो गया। रियलिटी में अगर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती, अगर हम लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती, तो यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ डिमांड काम करता। ये अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती तो लॉ ऑफ डिमांड काम करता,
और लॉ ऑफ डिमांड अगर काम करता तो हमारी डिमांड कर्व कैसी होती, डाउनवर्ड स्लोप। यहाँ तक तो ये डाउनवर्ड है, तो उसके बाद भी ये इस तरह डाउनवर्ड स्लोप करती है, मतलब हमारी डिमांड कर्व जो है वो इस तरह नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लाइक दिस। ठीक है, सो अगर हम इसको क्या है, हम इस थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ये जहाँ से बैंड हो रही है वहाँ से, ताकि हम डाउनवर्ड पोर्शन को दिखा सकें। तो हमारी डिमांड कर्व जो है वो D1 होती अगर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं होती तो। और जब हमारी अगर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है तो हमारा रियलिटी में इक्विलिब्रियम यहाँ आता है, तो इसको नाम दे दो EP। तो जहाँ पर हमारे प्राइसेस क्या होते ये होते और क्वांटिटी जो सेल होती वो इतनी होती, तो इक्विलिब्रियम में हमारे प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जिससे कि जो प्लम ओनर्स हैं उनको भी फायदा होता और जो क्वांटिटी सोल्ड है वो भी ज़्यादा होती, क्योंकि अब कंज्यूमर को ट्रस्ट होता कि वो जो चीज़ खरीद रहे हैं वो सही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और अब वो कम खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये बाइक सस्ती है, तो इसका मतलब मे भी खराब हो, तो इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा वहाँ पर सेल परचेज नहीं हो रही। लेकिन अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप करती, सप्लाई तो अपवर्ड है ही है, तो उसकी वजह से प्राइसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, जिससे कि जो प्लम ओनर्स है उनका नुकसान भी ना होता और जो क्वांटिटी सोल्ड है वो भी ज़्यादा होती। ठीक है, तो अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती तो सोशली ऑप्टिमल जो हमारा इक्विलिब्रियम होता वो EP होता, लेकिन अब E है। क्यों? क्योंकि असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से डिमांड को बैकवर्ड बैंड करी और जिसकी वजह से हमारा सोशली ऑप्टिमल आउटपुट और सोशली ऑप्टिमल लाइक एक तरह से सेल परचेज है वो अचीव नहीं हुई, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ। तो सोशली ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम ये था, जबकि हमने अचीव ये करा जस्ट बिकॉज असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होने की वजह से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि ये जो हमने किया असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं हम ठीक करने के लिए। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, सॉल्यूशंस टू द असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, तो फर्स्ट तो हमारा होगा सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का मतलब क्या है कि जो सेलर है वो अश्योरेंस दे। ठीक है, वो क्या है, अश्योरेंस दे कि जैसे कि सपोज मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, मैं अपनी कार सेल कर रही हूँ, तो मैं अश्योर करूँ कि मेरी जो भी कार देगा 1 साल की गारंटी, मेरी कोई टूट फूट खर्चा वर्चा होता है तो वो सब मैं उठाऊँ। ठीक है, तो वो सिग्नलिंग के अंदर है कि जो भी सेलर है वो अश्योर करे बायर को कि इस कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से वो गारंटी दे सकता है एश्योरेंस के तौर पे। ठीक है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह दे सकता है उसको। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी एश्योर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लेमन्स होंगे, मतलब जो बेकार कार होगी, वो तो ऑब्वियसली एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको पता है हमारी कार तो है ही खराब। ठीक है, लेकिन जो प्लम ओनर्स होंगे वो एश्योरेंस दे पाएंगे, तो हमें अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कौन सी अच्छी क्वालिटी की कार है और कौन सी खराब क्वालिटी की कार है। ठीक है, तो एक तो हमारा हो सकता है कि सिग्नलिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये हमारे कुछ लाइक सॉल्यूशंस की हम बात करें, और यही सेम प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाती है जनरली इंश्योरेंस वाले केस में। ठीक है, इंश्योरेंस वाले केस में बेसिकली एक और ले सकते हैं इसके अंदर स्क्रीनिंग सॉल्यूशन। स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग में बेसिकली क्या होता है कि वो पूरा के पूरा चांस दिया जाए बायर को, ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से टेस्ट कर सके, वेरीफाई कर सके, प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, उस कार को परचेज करने से पहले वेरीफाई कर सके। जैसे कि सेलर जो है वो उसको टेस्ट ड्राइव के लिए बोल सकता है कि भैया आप टेस्ट ड्राइव कर सकते हो। तो इस तरह की जो है वो उसको, ताकि वो अपनी क्वालिटी को अश्योर कर सके बायर अपनी तरफ से, तो इस तरह की फैसिलिटी सेलर प्रोवाइड कर सकता है, तो वो भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है सॉल्यूशंस। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी में भी ये प्रॉब्लम होती है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस दे दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता कि कौन से लोग कैसे हैं। देखो जैसे कि हम एग्जांपल लें, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी जो है अब इसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, लेट इट बी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करे। अब जो लोग अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि हमें तो देखो इंश्योरेंस वगैरह की ज़रूरत है नहीं, तो अच्छी क्वालिटी में जो अच्छी जगह पे लोग रहते हैं उनको लगता है हमें इंश्योरेंस की नीड नहीं है। ये जो अच्छी लोकेलिटी में नहीं रहते, जिनकी ज़्यादातर चोरियाँ होती रहती हैं, जिन लोगों को पता है कि हमारी चोरियाँ होती रहती हैं, वो क्या है, इंश्योरेंस लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये इंश्योरेंस कंपनी है, एक इकोनॉमिक कंट्री है। ठीक है, इसके अंदर मान लो इंश्योरेंस कंपनी को लगा कि 20 लोग जो है वो ये मतलब ये जितने भी लोग हैं 3 2 5 6 7 ये 8 लोग इस इकोनॉमी में है, ये इंश्योरेंस ले सकते हैं।
उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिसाइड कर देती है, सॉरी प्रीमियम डिसाइड कर देती है कि हर साल लेट इट बी प्रीमियम 15,000 है। लेकिन इतना सारा प्रीमियम देके कुछ लोग तो इसमें से ऐसे हैं, मान लो ये 4 लोग ऐसे हैं जो अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, उनकी जो व्हीकल है वो अच्छी तरह सिक्योरिटी में रहते हैं, तो ये कहेंगे हम इंश्योरेंस की नीड ही नहीं है। वो इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि या तो उनको महंगा लग रहा है या फिर वो अच्छी जगह रहते हैं क्योंकि उनको पता है हमारी बाइक चोरी हो ही नहीं सकती। मतलब ये जो बाकी के 4 बच गए, और ये लोग ऐसे हैं जो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ मोर ऑफन चोरियाँ होती रहती हैं, ठीक है, थेफ्ट की प्रॉब्लम होती रहती है, तो ये इंश्योरेंस लेंगे क्योंकि इनको पता है कि हमारी चोरी होती रहती है और हमें क्या है कुछ ना कुछ लॉस फायदा ही होगा इंश्योरेंस लेने के, और ये हर बार क्लेम लेंगे, ठीक है। आज इन्होंने बाइक खरीदी, चोरी हो जाएगी, क्लेम लेंगे, देन इनको पता है हमारे एरिया में चोरियां होती रहती हैं फिर से, तो ये ज़्यादा बार क्या है क्लेम लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा टाइम क्लेम लेंगे क्योंकि इनकी चोरियां होती रहती हैं बाइक, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने तो सोचा था कि सभी लोग भाई लोन लेंगे तो सभी लोग इंश्योरेंस लेंगे, तो उन्होंने 15,000 प्रीमियम डिसाइड किया, लेकिन 4 लोगों ने तो इंश्योरेंस लिया ही नहीं, थिंकिंग दैट कि इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा है, हम अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, हमारी चोरियाँ नहीं होंगी। और सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस कौन लोग लेंगे? जिनको पता है कि हमारी ओपनली चोरियाँ होती रहती हैं यहाँ पे, और वो फिर वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम भी लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो इस हिसाब से देखा जाएगा 4 लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, और चारों ऐसे हैं जो कि कैसे लोग हैं, जो कि लाइक जिनके वहाँ चोरियाँ होती रहती हैं, जो बार बार क्लेम लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो इस हिसाब से मान लो कि इंश्योरेंस प्रीमियम तो 25-26 हज़ार होना चाहिए था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सोचा कि सभी लोग लेंगे, 15,000 प्रीमियम रख दिया। लेकिन अब लिया ही इंश्योरेंस ऐसे लोगों ने जिनकी चोरियाँ होती रहती है, जो बार बार क्लेम लेंगे, तो उस हिसाब को देखते हुए 25,000 प्रीमियम होना चाहिए था। तो इंश्योरेंस कंपनी को इसकी वजह से क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस उन्हीं लोगों ने लिया जो क्लेम ले लेते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी तो लॉस में चली जाएंगी। तो इसलिए आप देखो इसके सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर भी अगर आप कोई एक्टिवा लेते हो तो 5 साल का गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपल्सरी कर दिया कि आप जैसे ही खरीदोगे 5 साल का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। वो किस लिए, ताकि इंश्योरेंस कंपनीज को लॉस उनको बच सके। किसकी वजह से, एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि लोग कैसे हैं भाई। उन्होंने तो सोचा कि अच्छे लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस लिया, हमको फायदा होगा, लेकिन वो लोग तो निकले ही ऐसे जो कि क्या है, जो बार बार क्लेम लेने आ जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ियाँ चोरी होती रहती हैं, कभी कहीं पे लाइक एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को लॉस होता रहता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हमारी आती है इसके अंदर असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से। मेनली इसमें लेमन मार्केट का एग्जाम्पल दिया जाता है। इंश्योरेंस का भी सॉल्यूशन ये है कि लेमन मार्केट में कि आप सिग्नलिंग कि जो सेलर है वो अश्योर करे बायर को अपनी क्वालिटी के बारे में बाय प्रोवाइडिंग गारंटी प्रोवाइड करके, सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर दे, ठीक है। स्क्रीनिंग कि बायर्स को टेस्ट करने का मौका दिया जाए उस कार को, जिससे कि अपने आप को अश्योर कर सके कि हाँ मैं अच्छी चीज़ ले रहा हूँ, जैसे टेस्ट ड्राइव्स वगैरह देखें। और जैसे कि आजकल आप देखोगे कार्स 24 की एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएटरीज बीच में आ रही हैं, ठीक है, जो कि पूरा चेक करती हैं, जैसे कार्स 24 हो गया कि वो क्या है, पूरा चेक कर रही हैं अच्छे से कि कौन सी कार बेस्ट है, सारे टेस्ट करती हैं, देन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती हैं, तो इससे लोगों को एश्योरेंस मिलती है। तो ये था हमारा असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। कल हम करेंगे मोरल हैजार्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अब अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।